दोस्तों, एक लड़के को उसकी महबूबा नहीं मिलती तो वो साधु बन जाता है, मगर साधु बनने के बाद भी उसे चैन नहीं आता। एक दिन वो अपना बोरिया बिस्तर समेटता है और उस लड़की के ससुराल पहुंच जाता है, जहां पर उसके गांव के ही निकट एक पोखरे पर एक कुटी बनाकर रहने लगता है। दोस्तों, वो उसे हासिल करने के लिए तरह तरह का उपाय करने लगता है और एक दिन धीरे धीरे करके वो उस लड़की के घर तक पहुंच जाता है। जैसे वो लड़की उसको देखती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। लेकिन दोस्तों, अब वो लड़की बदल चुकी थी, उसके हालात बदल चुके थे, उसकी स्थिति बदल चुकी थी। तो उसे समझाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन दोस्तों, वो नहीं मानता। अब वो जब भी मौका मिलता था, साधु के भेष में उसके घर पर पहुंच जाता था और इस बात से लड़की परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि किसी दिन कोई देख लेगा तो क्या होगा, बहुत बदनामी होगी, बहुत मारे जाएंगे। दोस्तों, इसी कशमकश में वो परेशान रहती है और तभी एक दिन वही होता है जिस बात का उसको डर होता है। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है गुजरात के जामनगर जिले की एक लड़की जिसका नाम सुजाता होता है। वो अपने गांव के ही निकट एक गांव के लड़के से प्रेम करती थी। उस लड़के का नाम कुमार होता है। लेकिन कुमार और सुजाता का ये प्रेम उनके घर वालों को पसंद नहीं था, क्योंकि दोनों की जात बिरादरी अलग होती है। इसीलिए वो काफ़ी कड़ाई करते हैं। फिर भी दोनों नहीं मानते तो गांव में आए दिन बदनामी का सबब बनते रहते हैं। अब उनकी जात बिरादरी भी अलग थी, इसीलिए उनकी शादी नहीं हो सकती थी। तो यही सोचकर सुजाता के घर वाले उसकी शादी वहां से 70 किलोमीटर दूर राजकोट जिले के गांव में तय कर देते हैं। एक लड़का जिसका नाम अमर होता है। जब उसकी शादी तय हो जाती है तो एक दिन सुजाता और कुमार मिलते हैं। कुमार कहता है कि जा रही हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। सुजाता कहती है, क्या करोगे, जीना तो पड़ेगा ही। लेकिन कुमार कहता है कि तुम्हारी शादी जहां हो रही है तुम देख लेना, मैं एक दिन तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा, उसी घर के ही पास रहने लगूंगा और वहां से तुमको भगा ले जाऊंगा। सुजाता कहती है कि कितना प्यार करते हो तुम मुझे। तो कुमार कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम नहीं मिलोगी तो कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तुम्हें जान से ज़्यादा चाहता हूँ, तुम मेरे साथ भाग चलो। सुजाता कहती है, अगर ऐसी बात है तो चलो भाग ही चलते हैं। दोस्तों, दोनों प्लान के मुताबिक जामनगर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। लेकिन उनके घर वाले उन पर कड़ी नज़र रख रहे थे और इससे पहले कि वो ट्रेन में बैठते, वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को पकड़ कर लाते हैं और कुमार को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब दोस्तों, पुलिस के हाथों उसे बुरी तरीके से पिटवाते हैं और इधर सुजाता की जहां शादी तय हुई थी, आए दिन पर उसकी शादी हो जाती है। सुजाता अपने ससुराल पहुंच जाती है। सुजाता अपने घर पहुंच जाती है। इधर कुमार जो है बहुत दुखी हो जाता है। वो घर छोड़कर अहमदाबाद चला जाता है, वहाँ पर 2-4 महीने बिताता है। लेकिन सुजाता के बिना उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। उसे सुजाता की बड़ी याद आ रही थी। तो वहाँ से फिर वो आता है, लेकिन अपने गांव नहीं जाता, वो सीधा राजकोट जाता है जहाँ पर सुजाता की शादी हुई थी। उस गांव के पास जाता है, क्योंकि जब उसकी शादी तय हुई थी और शादी होने वाली थी, उससे ही 4-6 दिन पहले वो सुजाता के ससुराल जाकर ये पता करने की कोशिश करता है कि अगर सुजाता की यहाँ शादी होगी तो मैं उसके निकट कहाँ पर रहूँगा। अब दोस्तों, उस गांव के निकट एक पोखरा था। पोखरे पर शिव का मंदिर था और मंदिर के ही बगल में एक कुटी थी जहाँ पर एक महात्मा जी रहते थे। वो मंदिर की साफ सफाई करते थे, मंदिर के वही सेवादार थे। तो कुमार जो है यही देखकर गया था कि मैं कभी आऊँगा तो इन्हीं बाबा जी के पास रहूँगा। दोस्तों, जब वो अहमदाबाद से आता है, जाता है, महात्मा जी के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि बाबा जी, मैं आपका शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है।
अब जब महात्मा जी उसको देखते हैं तो कहते हैं, बेटा अभी तुम काफ़ी युवा लग रहे हो और महात्माओं का जीवन जीने के योग्य नहीं हो। ये तुम क्या सोच रहे हो? ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी है कि जो तुम ऐसी बात कर रहे हो? अब कुमार कहता है कि बाबा जी, मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मैं ईश्वर की प्रार्थना करूं, आप जैसे महात्माओं की सेवा करूं। महात्मा जी जब उसकी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि चलो, मैं भी बूढ़ा हो चला हूं। दोस्तों उनकी उम्र 70-75 साल की रही होगी, तो वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, रहेगा तो सेवा ही करेगा, भिक्षा मांग कर लाएगा, खाना वगैरह बनाएगा, मंदिर की साफ सफाई करेगा, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। वो कहते हैं ठीक है बेटा। अब उसको समझाते हैं, कहते हैं कि मैं यहाँ पर 40 साल से हूँ, लेकिन अपने मर्यादा का ख्याल रखना, कभी कोई कुछ कह ना पाए, इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों वो जो है वहीं पर रहने लगता है, लेकिन उसके मन में सुजाता बसी हुई थी। सुजाता का घर उस पोखरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। वो दिन रात सुजाता के बारे में सोचने लगता है, लेकिन फिलहाल वो महात्मा जी की भी बहुत सेवा करता है, फूल फुलवारी लगाता है और 2-3 महीनों के अंदर अंदर वहाँ का वो नक्शा ही बदल देता है। अब जो भी लोग वहाँ पर आते थे बहुत खुश होते थे और महात्मा जी से कहते थे कि बाबा जी, जो आपका चेला है वो तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक आदमी है। तो बाबा जी कहते हैं कि हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। अब दोस्तों धीरे धीरे वो बाबा जी का दिल जीत लेता है, उनका विश्वास जीत लेता है। उनके साथ हफ्ते में 2 दिन वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और उसके बाद उतने में ही उतना उनको मिल जाता था कि और रोज़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो धीरे धीरे वो कुमार को भी अपने साथ ले जाने लगे और क्षेत्र में पहचान कराने लगे कि अगर मैं कभी नहीं आऊँगा तो ये मेरा चेला है, ये आएगा, आप लोग जो है इसको भिक्षा वगैरह दे दीजिएगा। दोस्तों कुछ दिन बाद वो अकेले ही जाने लगता है और अब उसे वो मौका मिल गया था कि वो सुजाता के घर पे जाए और उससे मुलाकात करे। दोस्तों एक दिन वो उस गांव का रुख करता है और उस गांव में जब जाता है, उसके घर के सामने जाता है तो देखता है कि उसके सास ससुर वहां पर थे। वो जाता है, भिक्षा मांगता है, थोड़ा सा चावल लेकर उसके बाद आगे बढ़ जाता है। अब जब भी मौका मिलता उधर वो ज़रूर जाता, लेकिन हमेशा कोई ना कोई वहाँ पर रहता था। एक दिन उसे ऐसा मौका मिल जाता है कि घर पे कोई नहीं था। वो जाता है, इधर उधर देखता है तो कोई नहीं था। वो जाके वहाँ पर चौखट पर आवाज़ लगाता है कि कोई है। अंदर से सुजाता आवाज़ देती है कि कोई नहीं है। कहता है कि थोड़ा सा जल मिलेगा क्या, मैं जो है कुटिया पर से आया हूँ। दोस्तों वो कहती है कि ठीक है, आप ठहरो, मैं लेकर आती हूँ। दोस्तों वो एक गिलास में पानी लेकर आती है। सामने वो जो है कुमार को देखती है। कुमार को देखते ही पहचान जाती है। कुमार भी उसको देखता है और करीब 8-9 महीने के बाद उसका चेहरा देख रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। अब सुजाता को तो एक पल यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कुमार कहता है कैसी हो सुजाता, दोस्तों सुजाता जो है वो 2 कदम पीछे हट जाती है। उसके बाद कहती है कुमार। तो कुमार कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। तो सुजाता कहती है कि ये क्या हालत बना रखे हो, यहाँ तुम कैसे आ गए, यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँगा और देखो मैं तुम्हारे घर पे आ गया। तो सुजाता कहती है लेकिन ये गलत बात है। कुमार कहता है कि क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? सुजाता कहती है कि मैं तुम्हें चाहकर भी प्यार नहीं कर सकती, तुम ये क्या कह रहे हो? तो कुमार कहता है कि क्या तुम सुखी हो? सुजाता भी रोने लगती है, कहती है कि सुखी इस संसार में तो कोई नहीं है, अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है मैं सुखी हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं कहूँ तो बस इतना जान लो कि हाँ मैं सुखी हूँ, जैसे भी हूँ ठीक हूँ। लेकिन तुम ये क्या हालत बना रखे हो? मैं तो जानती थी कि तुम अहमदाबाद में हो या मुंबई में हो, कहीं कमा रहे हो। जब भी घर जाती हूँ तो तुम्हारी माँ मेरे पास आती है और कहती है कि जब से शादी हुई है तब से तुम्हारा पता नहीं है, कभी वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा तो मुझे बताना। तो तुम कहाँ पर थे, अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो और ये क्या भेसा बना रखा है? तो कहता है तुम्हारे बिना मेरा दिल ही कहीं नहीं लगता, मैं वाकई में नहीं जी सकता। मैं तुम्हारे गांव के बगल जो पोखरा है
जो शिव मंदिर है, जो बाबा जी रहते हैं, मैं उन्हीं के पास रहता हूँ। दोस्तों, सुजाता उसको कहती है कि यहाँ पर तुम किस लिए रह रहे हो और मेरे पास किस लिए आए हो, तो मेरी मजबूरी को समझो। अब मेरे मालिक कोई और हैं, मेरा पति है, मेरे सास ससुर हैं। अब मैं क्या करूं? जो भी हुआ उसको भूल जाओ। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, हम इस जन्म में नहीं मिल सकते, लेकिन मैं वादा करती हूं अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। लेकिन जो कुमार था वो कहता है कि नहीं, तुम्हें मुझे इसी जन्म में मिलना होगा। तुम्हारा पति कहाँ रहता है? तो कहती है कि वो सूरत में रहते हैं। कुमार कहता है मैं तुमसे रात को मिलने आऊँगा। सुजाता डर जाती है और कहती है क्या कह रहे हो? वो कांपने लगती है तो कहता है कि फिर तुम मेरे पास कुटी पर मुझसे मिलने के लिए आया करो। वो कहती है ठीक है, मैं सोचूंगी, लेकिन तुम यहाँ पर मत आना। दोस्तों, वो डर के मारे कांप रही थी, पसीना पसीना हो जाती है। वो कहती है कि अब यहाँ से जाओ, नहीं तो कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा। हे भगवान, मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। दोस्तों, उसके बाद कुमार वहाँ से चला जाता है कुटी पर। वहाँ पर जाने के बाद निराश परेशान बैठ जाता है। वो ये सोचकर गया था कि मेरे जाते ही सुजाता मुझे अपने सीने से लगा लेगी, लेकिन दोस्तों उसे देखते ही वो 2 कदम पीछे हट जाती है, उसको समझाने लगती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब दोस्तों, जब वो निराश परेशान बैठ जाता है तो बाबा जी कहते हैं क्या हुआ बेटा, स्वास्थ्य तो तुम्हारा ठीक है, आज तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? तो कुमार कहता है कि बाबा जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस धूप लग गई है। अब दोस्तों बैठता है, पानी पीता है और उसके बाद फिर सुजाता के बारे में सोचने लगता है। अब दोस्तों उसके बाद जो सोमवार आता है तो सुजाता नहा धोकर और वहाँ पर फूल पत्ती लेकर पहुँचती है और शंकर जी की पूजा करती है, बाबा से आशीर्वाद लेती है। कहती है बाबा जी, मैंने सोमवार का व्रत रखना शुरू किया है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। महात्मा जी उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वो कुमार को देखती है, कुमार जो है उसको देखता है, कुमार खुश हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद महात्मा जी किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं तो कुमार सुजाता से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगी, ऐसे ही आती रहना, मैं तुम्हें देखकर ही अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। लेकिन उसको सुजाता समझाती है कि ये सब बहुत गलत है, तुम अपने घर लौट जाओ, हम इस जन्म में नहीं मिल सकते, अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। कहता है कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा, बस तुम हर हफ्ते यहाँ पर आती रहना, मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगा। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी कुमार उसके घर का चक्कर काटने लगता है। अब इस बात से सुजाता काफ़ी डर जाती है। वो कहती है क्या करूं, एक तो उसे दया भी आ रही थी उसके ऊपर, दूसरा उसे अपने पति का डर था, गांव वालों का डर था, अपने मायके वालों का भी डर था। अब दोस्तों कुमार की जिद से सुजाता परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि अगर लोगों को पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा, क्यों ना मैं अपने ही मुंह से सारी बात बता दूं। दोस्तों उसका पति जो अमर होता है वो सूरत से कमाकर घर आया हुआ था और एक दिन उसे वो सारी बातें रो रो कर बता देती है, शुरू से अब तक जो सारी कहानी हुई थी। वो कहती है कि 1 साल से वो कुटी पर रह रहा है, इस तरीके से रह रहा है। अब दोस्तों जैसे ही अमर ये बात सुनता है उसके शरीर में मानो आग लग जाती है। वो सुजाता का हाथ पकड़ता है, तुरंत कुटी पर लेकर जाता है। वहाँ पर कुमार और महात्मा जी दोनों मौजूद थे। वो बाबा जी से सारी बात बताता है। महात्मा जी भी सारी बात सुनने के बाद दंग हो जाते हैं। कहते हैं कि इतना गहरा प्रेम मैंने आज से पहले नहीं देखा। उसके बाद कुछ गुस्सा भी करते हैं। कुमार कहता है कि बाबा जी इससे पहले आपके प्रतिष्ठा पर कोई आँच आए, इस जगह की बदनामी हो, मैं तो इससे कहता हूँ कि सुजाता का हाथ पकड़े और यहाँ से चला जाए। मैं इसके लिए अपने पत्नी को भूलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसे इस हालत में नहीं देख सकता। अगर शादी से पहले मुझे 1% भी इसने बताया होता तो मैं शादी नहीं करता, इन्हीं दोनों की शादी करवा देता। लेकिन अभी भी अगर ये चाहे तो ले जा सकता है, अगर सुजाता चाहे तो इसके साथ जा सकती है। मुझे अभी भी कोई आपत्ति नहीं है, मैं रह लूँगा इसके बिना, लेकिन ये इसके साथ जाना चाहे तो जा सकती है। अब दोस्तों अजीब सी स्थिति बन जाती है। सुजाता के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कभी कुमार का चेहरा देखती,
कभी अमर का चेहरा देखती, कभी महात्मा जी का चेहरा देखती। अमर कहता है, क्या सोच रही हो, जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी ज़िंदगी बहुत आगे बाकी है, मेरे साथ तो तुमने सिर्फ 1 साल गुजारा है, तुम जा सकती हो। अब दोस्तों, अमर की ये बातें सुनकर सुजाता उसके सीने से लग जाती है, उसके पैरों में गिर जाती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अमर कहता है, कोई बात नहीं, अगर मैं भी कुमार के जगह पर होता या कुमार जितना ही प्रेम करता तो शायद मैं भी वही करता जो इसने भी किया है। महात्मा जी कहते हैं कि सही कह रहे हो बेटा, मैंने इतना गहरा प्रेम नहीं देखा। बेटा, अगर तुम इतना त्याग कर सकते हो कि इन दोनों का जीवन बस जाए तो मैं तुम्हारा शिष्य बनकर रहने के लिए तैयार हूँ। अमर कहता है, बाबा कैसी बात कर रहे हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ। आप इन दोनों से कहिए कि ये दोनों चले जाएं, मैं यहाँ तक कि इन दोनों का घर बसाने के लिए भी मैं मदद करने को तैयार हूँ। दोस्तों, उसके बाद दोनों रोने लगते हैं। सुजाता और कुमार ये दोनों महात्मा जी के पैर छूते हैं, अमर के पैर छूते हैं और उसके बाद अमर उनको सूरत में ले जाता है, जहाँ पर वो काम लगवाता है, उनके रहने और खाने का इंतज़ाम करता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी के रूप में वहाँ पर रहने लगते हैं। दोस्तों, इस बात को आज 14 साल बीत गए हैं। उसके बाद भी दोनों जब अपने गांव आए, घर आए, 2-4 सालों तक लोग नाराज रहे, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। और उसके बाद अमर ने भी अपनी दूसरी शादी की। सुजाता और कुमार के 3 बच्चे भी हैं, अमर के भी 2 बच्चे हैं। दोस्तों, आज भी ये सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी मुझे खुद अमर ने भेजी थी, तो अमर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।